तो दूल्हे के गांव में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो गांव के अंदर तो फिर वैसे रिवाज बनाए कि दूल्हे को किस कोई काम नहीं करने देते। तो कि जैसे काम, जैसे कि भाई शादी के अंदर मिठाई बनानी है ना, तो मिठाई बनानी है तो अपने को सामान लाना पड़ेगा बाहर से, कि भाई चीनी लेके आए। अब चीनी की बोरी उतारनी है गाड़ी में से, तो बोरी उतारने के लिए 4 आदमी चाहिए, वहां 3 आदमी खड़े हैं, चौथा दूल्हा खड़ा है। दूल्हे को था तू हाथ नहीं लगाएगा, तू बोरी नहीं उतरवाएगा। वो बोले 3 आदमी जैसे तैसे करके उतार रहे, चौथा हाथ लगा देगा तो ढंग से उतर जाएगा, पर उसका आगे नहीं, तू नहीं लगाएगा। अब कारण ये था कि यार कल को बोरी उतार देते हम, लग जाए, गिर जाए, पड़ जाए, तो ब्याह करके किसका लाएंगे। पर अब यूं तो कहा नहीं, फिर गांव वालों ने कहा कि नहीं, दूल्हा जिस चीज के हाथ लगा देता है वो कम पड़ जाती है। तो यदि चीनी वाली बोरी के दूल्हे ने हाथ लगा दिया तो बाद में मिठाई क्या पड़ जाएगी, कम। आटे वाली बोरी के हाथ लगा दिया तो रोटियां, सब्जी वाली बोरी के लगा दिया तो सब्जी। तो इसलिए दूल्हे कहा भाई तू किसी भी चीज के हाथ नहीं लगा, तू दूल्हा राजा है। दूल्हा क्या है, और राजा कोई भी काम है नहीं करता। तो दूल्हे को ये खूब सारी चीजें की, दूल्हे को कहा गया कि तू हंसेगा नहीं। तो दूल्हा ससुराल में हंसता नहीं है। दूल्हे को यूं गांव वाले दूल्हों को तो सिखा के भेजती है महिलाएं कि वहां कोई मजाक करेगी महिलाएं तो हंस सकता है, तो हंसना मत, एकदम ही नहीं हंसना है। वहां पे क्या हो जाएगा कि हंसने से अकाल पड़ जाता है। दूल्हा यदि ससुराल में हंसे तो वहां क्या पड़ जाता है। तो लड़कों, कहीं सासरे को बर्बाद मत करिए ना, खिलखिल करने लग जाओ वहां पे, ससुराल बर्बाद हो जाएगा। पर अब ये हंसी तो आती है यार, भाई हंसी को कैसे रोका जा सकता है, हंसी तो आई जाए। फिर गांव वालों ने जोरदार तरीके निकाले, फिर दूल्हे को देते हैं रूमाल। गांव की कोई कैसेट देख लो आप शादियों की, दूल्हा बेटा रूमाल लगा के उसने, मैं यार ये ठीक पकड़ा है इसको, है ना। दूल्हा राजा होता तो गांव में दूल्हों को कहा जाता कि बांध बैठने के बाद दूल्हा किसी से हाथ नहीं मिलाएगा। तो इसलिए आप भी ध्यान रखा करो कि आप किसी की, अपने दोस्त की शादी में गए, दोस्त दूल्हा बना, आप जाके हाथ कर देते हो उसके आगे, नहीं मिलाना चाहिए। और यदि आप भी बने हो तो ही नहीं मिलाना चाहिए। तो मैं गांव में तो कईयों को देखता हूँ कि दूल्हा बना हुआ खड़ा है और कोई दोस्त आई गया उसने हाथ कर दिया, वो आगे हाथ करता है ना वैसे ही खड़ा रहता है। तो मैं राजा हूं आज, तेरी औकात थोड़ी यार मेरे से आगे हाथ मिला लेगा। कहा गया दूल्हा इस दिन भगवान से भी बड़ा होता है। इसलिए दूल्हा, जब दूल्हा बन जाता है वो दूल्हे वाले कपड़े पहन लेता है, उस समय जो जूतियां पहन लेता है वो अब खोलेगा नहीं, बोले मंदिर में चढ़ना पड़े, मंदिर में भी समेत जूते जाएगा। अरे तो मैं यही तो कहता हूं कि हम कितने डी रूटेड लोग हैं कि कल्चर भूल गए। कि मैं आज, अब आजकल उतारते हैं अपने तो दादाजी टाइप के लोग होते हैं, वो बात मना करते हैं, मूर्ख काहे नीचे उतार रहा है, ऊपर चढ़, जूते लेके चढ़। आज भगवान अपुन ही जय। और वहां पे वो तिलक विलक भी निकालते हैं, तो वो जो बाजोट वाजोट लगे होते हैं तो उनके समेत जूतियों के चढ़, उसके ऊपर जूते नहीं उतारने। आज आज तुम सब कुछ है। तो पहले तो कहते हैं भाई दूल्हे की घोड़ी जा रही है, तो पहले ये था भाई मान लो राजा की सवारी सामने आ रही है तो उसके सामने कोई क्रॉस नहीं करेगा, ये राजा को प्रिविलेज है। आप इसको यूं मान लो कि लाल बत्ती गाड़ी, लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी जब आ रही है तो बाकी गाड़ियों को रोक दो। आज आप राजा हो, आप RSIS लगोगे तो आप राजा हो, आपकी गाड़ी निकलेगी तो बाकी गाड़ियां रोको, इन बाकी सबकी गाड़ी रोक दी जाए, पहले साहब की गाड़ी निकलेगी। ये पहले राजा वाले में था कि यदि राजा की सवारी आ रही है, राजा घोड़े पे बैठ के आ रहा है, तो सामने उसको घोड़ा लिया हुआ आदमी क्रॉस नहीं करेगा। और यदि कोई घोड़ा लिए हुए आ रहा है और उधर से राजा की सवारी, तो नीचे उतरे और क्रॉस करे, राजा को नीचे उतर के क्रॉस करे, घोड़े पे बैठा बैठा क्रॉस नहीं करेगा। तो दूल्हे वाले में उल्टा था कि यदि दूल्हा घोड़े पे आ रहा तो राजा उतरे, दूल्हा वैसे ही निकलेगा। उस दिन दूल्हा राजा की तरफ देखता था, कैसे फील आता है नीचे नीचे चलने में, कैसे आ रहा है। तो ऐसा वो जो गीत गाए जाते हैं, दूल्हे का बचाव करना ज्यादा जरूरी होता है। दूल्हे को हर चीज में बचा के रखो, तो उसको बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं कौन से,